Attention. Welcome to all my friends, students in NSC Physics class by Dr. Hamid sir. प्यारे बच्चों, इलास्टिसिटी के आज के इस लेक्चर में आप देखेंगे व्हाट इज लेटरल स्ट्रेन। दोस्तों, पिछले लेक्चर इलास्टिसिटी का शुरू हुआ था एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज, आसान एक्सरसाइज, इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज फिजिक्स का, इलास्टिसिटी। हिंदी बोला तो प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी एक नया चैप्टर हम लोगों ने शुरू किया था। इसमें पहले बताया था इलास्टिसिटी क्या है। एक बार मैं थोड़ा सा रिकैप कर रहा हूँ। इलास्टिसिटी के बारे में कहा गया था एक इंटरनल प्रॉपर्टी है। जैसे आत्मा हम लोगों का क्या है, रूह क्या है, एक इंटरनल प्रॉपर्टी है। इसी तरह से ऑब्जेक्ट्स के अंदर एक इंटरनल प्रॉपर्टी पाया जाता है, एक ऐसा प्रॉपर्टी जिसके कारण ऑब्जेक्ट अपना ओरिजिनल शेप और साइज दोबारा प्राप्त कर लेती है। मतलब किसी ऑब्जेक्ट पे हमने फोर्स लगाया, उसका शेप साइज बदल गया, अब फोर्स हटा दिया, ऑब्जेक्ट फिर उसी शेप साइज का हो गया। ऐसा आप देखते हैं स्प्रिंग में होता है, रबर में होता है, गाड़ी के सॉकर में होता है कि शेप साइज बदल जाता है और फिर जब हम फोर्स हटा देते हैं, फोर्स लगाते हैं, शेप साइज बदल जाता है, अब फोर्स हटा देते हैं तो फिर ओरिजिनल शेप साइज दोबारा प्राप्त कर लेता है। इसी प्रॉपर्टी का नाम इलास्टिसिटी था और ऐसे ऑब्जेक्ट को इलास्टिक कहते हैं। और इसके बाद आपको इसमें इस एक्सरसाइज में मैंने कहा था दो हीरो है, एक स्ट्रेन एक स्ट्रेस। इसी दो पे सारा खेल होता है इस एक्सरसाइज में, स्ट्रेन और स्ट्रेस। स्ट्रेन क्या है दोस्तों, ये बताया गया था रेशियो ऑफ चेंज इन साइज एंड ओरिजिनल साइज। इलास्टिक बॉडी पे हम फोर्स लगा रहे हैं, शेप साइज उसका बदल जा रहा है, फोर्स हटा दे रहे हैं, फिर ओरिजिनल शेप साइज दोबारा प्राप्त कर रहा है। तो जितना चेंजिंग हो, जितना परिवर्तन हो किसमें, साइज में, और जितना ओरिजिनल साइज हो, इस दोनों का जो रेशियो होता है, दैट रेशियो इज नोन एज स्ट्रेन। स्ट्रेन के चार टाइप दिखाए गए थे। पहला लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो दोस्तों ये क्या था, रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ एंड ओरिजिनल लेंथ। द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ एंड ओरिजिनल लेंथ। एक रबर है, खींचिए, जितना लंबा हो जाए उसको डिवाइड कर दीजिए ओरिजिनल लेंथ से, वो रेशियो ही लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कहलाता है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन फॉर्मूला लिखा गया था स्मॉल एल बाई कैपिटल एल। स्मॉल एल बाई कैपिटल एल इसका ये फॉर्मूला होता है, या डेल एल बाई एल, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। स्मॉल एल क्या है, इंक्रीजमेंट इन लेंथ या डिक्रीजमेंट इन लेंथ। डेल एल भी वही चीज है, चेंज इन लेंथ। और कैपिटल एल है ओरिजिनल लेंथ। इसको डिनोट हम अल्फा से कर सकते हैं, इनको हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं। दूसरा दोस्तों, आप आज का जो हमारा टॉपिक है वो लेटरल स्ट्रेन है। कोई वायर हो, उसको खींचें तो लंबा होगा और साथ में वो मोटा भी होगा। क्या आप लोग सहमत है इस पे? लंबा भी होगा और क्या होगा, खींचेंगे तो क्या होगा, लंबा होगा और क्या होगा, मोटा होगा, पतला होगा। हम मोटा बोले तो आप चुप क्यों है, ध्यान से नहीं सुन रहे हैं। इसका मतलब है किसी भी वायर को खींचेंगे तो क्या होगा, वो तार है, रबर है, मान लो सीधा तार रबर है, तो खींच रहे, इधर भी खींच रहे, इधर भी खींच रहे। तो जितना लंबा होता जाएगा उतना पतला भी होता जाएगा, उसका डायमीटर क्या होगा, घटेगा। डायमीटर, व्यास, मोटाई उसकी क्या होगा, घटेगी। कि नहीं, वायर को खींचेंगे लंबा होगा, जितना लंबा होगा उतना वो क्या होगा, पतला होगा। लंबाई बढ़ रहा है, डायमीटर घट रहा है, तो डायमीटर में भी तो चेंज आ रहा है। तो द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमीटर एंड ओरिजिनल डायमीटर, द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमीटर एंड ओरिजिनल डायमीटर इज कॉल्ड लेटरल स्ट्रेन, डिनोटेड बाय बीटा। फॉर्मूला था माइनस डी बाई कैपिटल डी। नेगेटिव साइन डिनोट्स डिक्रीजमेंट इन डायमीटर। कोई यूनिट नहीं होगा, कोई डायमेंशन नहीं होगा। अब देखिए वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन गामा से डिनोट करते हैं। रेशियो होता है चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम में जितना चेंजिंग हो और जितना ओरिजिनल वॉल्यूम हो, उसके रेशियो को हम लोग कहेंगे वॉल्यूमेट्रिक। नाम में पता चल रहा है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूम से रिलेटेड हो गया। वॉल्यूम स्ट्रेन में हमेशा चेंज, रेशियो होता चेंज, रेशियो ऑफ चेंज इन साइज एंड ओरिजिनल साइज। इसमें कौन सा साइज चेंज होगा, वॉल्यूम। रेशियो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम एंड ओरिजिनल, अभी याद होना चाहिए। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ एंड ओरिजिनल। लेटरल स्ट्रेन,
द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमीटर एंड ओरिजिनल डायमीटर। यहाँ पे माइनस लगा रहे हैं, क्यों? लंबाई बढ़ा रहे हैं, डायमीटर घट रहा है। नेगेटिव साइन क्या दिखाता है? डिक्रीजमेंट इन डायमीटर। डायमीटर हमारा घट रहा है, डायमीटर में कमी हो रही है। बाकी यहाँ पे लंबाई बढ़ा रहे हैं, वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं। किसी गैस को गर्म करते क्या होता है? वॉल्यूम उसका बढ़ जाता है। तो चेंज इन वॉल्यूम बाई ओरिजिनल वॉल्यूम, ये वाला आपको गैस के लिए भी दिखेगा आगे चल करके। शियर स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन को मैंने यहाँ पे एग्जांपल से समझाया है। ये ऑब्जेक्ट पहले सीधा खड़ी थी, पहले बिल्कुल सीधा खड़ी थी, अब इस पे टेंजेंशियल फोर्स लगा। टेंजेंशियल फोर्स कॉपी देंगे आपको, पतली को बुलाइए, वाली को बुलाइए। मैं आपको दोस्तों शियर स्ट्रेन को फिगर बना के मतलब प्रैक्टिकली दिखाना चाहूंगा व्हाट इज शियर स्ट्रेन। जैसे ये कॉपी है ना, ये देखिए बिल्कुल अभी रेक्टेंगुलर है। अब इसके सरफेस पे हम फोर्स लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? फोर्स। ये जो प्लास्टिक है देखिए ये आगे जा रहा है। पहले देखिए ये पूरा प्लेन में है इसके, अब इसको हमने ऐसे पुश किया, यहाँ देखिए कुछ एंगल बनाया है। ये जो एंगुलर डिफॉर्मेशन है दैट इज कॉल्ड शियर स्ट्रेन। ये एंगुलर डिफॉर्मेशन को ही, अब ये नीचे देखिए आप व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, पहले देखिए व्हाइट नहीं दिख रहा है, पूरा पिंक दिख रहा है। अब मैंने क्या किया, इस पे एक टेंजेंशियल फोर्स लगाया, टेंजेंशियल फोर्स लगाया। अब ये देखिए एंगल से कुछ डिफॉर्मेशन हो रहा है इसका, दैट इज कॉल्ड शियर स्ट्रेन, एंगुलर डिफॉर्मेशन। जैसे देखो आंधी तूफान आता है, पेड़ ऐसे खड़ा ऐसे झुक गया, टिल्ट कर गया, मकान खड़ा ऐसे झुक गया, कुछ एंगुलर जो डिफॉर्मेशन होता है दैट इज कॉल्ड शियर स्ट्रेन। द एंगुलर डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड शियर स्ट्रेन। ये सीधा खड़ा है, अब इस पे टेंजेंशियल फोर्स लगा, छूता हुआ, स्पर्श करता हुआ, ए चला गया, ए डैश पे डी चला गया, डी डैश, ये जो एंगल बना दैट इज कॉल्ड शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेन फॉर्मूला हो जाएगा आर्क बाई रेडियस ए डैश बाई ए बी, डी डैश बाई सी डी। अब स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस, अब आप इसे स्प्रिंग को दबाते हैं तो क्या होता है बताइए? कुछ होता है? क्या होता है? छोटा तो होता है, आपको कुछ होता है, फोर्स लगता है, स्प्रिंग फोर्स लगाता है। आप उसको छोटा करना चाहते हैं, वो बड़ा होना चाहता है। एक स्प्रिंग है, इसको हम मान से दबा रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं, इधर से हम दबा रहे हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगा रहे हैं। रबर खींच के लंबा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? लंबा। तो वो रबर क्या कर रहा है? आप छोटा होना चाह रहे हैं, हम स्प्रिंग को छोटा कर रहे हैं तो वो बड़ा होना चाह रहे हैं। जब बड़ा करते हैं स्प्रिंग को तो छोटा होना चाहता है। हमेशा क्या देख रहे हैं? हमारे लगाए गए फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स डेवलप हो रहा है, जिसकी टेंडेंसी होती है कि हम फिर ओरिजिनल शेप साइज दोबारा प्राप्त कर लें, हम जहां वही रहे, ये ना चाहत होती है उसकी। तो वो जो फोर्स डेवलप हुआ उसका नाम था रीस्टोरिंग फोर्स। ये टाइप्स ऑफ फोर्स में आपको पढ़ाया नहीं गया था। रीस्टोरिंग फोर्स, द फोर्स ड्यू टू विच ऑब्जेक्ट रीगेन ओरिजिनल शेप एंड साइज इज नोन एज रीस्टोरिंग फोर्स। ये हमेशा अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में डेवलप होता है। दैट रीस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस्ड इन पर यूनिट एरिया इज नोन एज स्ट्रेस। स्ट्रेस, स्ट्रेस क्या कहलाता है? स्ट्रेस। क्या स्ट्रेस? फोर्स प्रोड्यूस्ड ऑन पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। एक टर्म आया क्रॉस सेक्शनल एरिया, हिंदी बोलते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये ऑब्जेक्ट है, ये इसकी लंबाई है। अब लंबाई के लंबवत कट किया जाए, अगर किसी ऑब्जेक्ट को लेंथ के परपेंडिकुलर छोटे छोटे पीस में कट किया जाए, देन द एरिया ऑफ ईच पीस इज नोन एज क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल, सेक्शनल तो ही कट करना, हिंदी नाम अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल किसी भी ऑब्जेक्ट को लेंथ के परपेंडिकुलर, ये 12th में तो और भी बार बार आएगा, कई चैप्टर्स में आएंगे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। इंग्लिश में बोला तो क्रॉस सेक्शन एरिया। व्हाट इज क्रॉस सेक्शन एरिया? सेक्शन मतलब होता है ये कट करना, किसी भी ऑब्जेक्ट को लेंथ के परपेंडिकुलर छोटे छोटे पीस में कट किया जाए, देन द एरिया ऑफ ईच स्मॉल पीस इज नोन एज क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन एरिया। तो दोस्तों ये जो स्ट्रेस होता है, क्या है? द रीस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस्ड in per unit cross sectional area
इज कॉल्ड स्ट्रेस। स्ट्रेस का फॉर्मूला हो जाएगा फोर्स बाई क्रॉस सेक्शनल एरिया। कौन सा फोर्स? रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स, आर से रीस्टोरिंग, एफ से फोर्स। फॉर्मूला होगा फोर्स बाई ए फोर्स, यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया है। यूनिट की बात किया जाए, फोर्स का यूनिट न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको पास्कल भी कहते हैं। पास्कल्स लॉ पढ़ा होगा, प्रेशर के रिलेटेड पास्कल से आपने एक लॉ दिया था जिसका नाम है पास्कल्स लॉ। उन्हीं के सम्मान में हम लोग यहाँ पे प्रेशर का भी यही बताते हैं और स्ट्रेस का भी यूनिट पास्कल यूज कर सकते हैं। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही पास्कल कहते हैं। न्यूटन मीटर इनवर्स टू न्यूटन मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर को ही पास्कल कहा जाता है। डायमेंशन की बात करें, फोर्स का डायमेंशन डालें और एरिया का डायमेंशन डालें, तो एमएल इनवर्स टी इनवर्स। एक सवाल यहाँ पे आपको पूछना चाहिए कि प्रेशर और स्ट्रेस दोनों का फॉर्मूला सेम होता है? दोनों के फॉर्मूले फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेस एंड प्रेशर? कोई एनीवन? यहाँ रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा है। यस, और वहां प्रेशर में कौन सा फोर्स होता है? नॉर्मल। कौन सा फोर्स? अप्लाइड फोर्स। यस। ये दोनों में अंतर देखो, यहाँ पे दोनों बाद में छापना। प्रेशर में होता है अप्लाइड फोर्स बाय एरिया, अप्लाइड फोर्स ऑन पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया इज नोन एज प्रेशर। इसमें क्या? रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स में पता है जो फोर्स आपके लगाए गए फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में डेवलप होता है, जिसकी टेंडेंसी होती है कि ऑब्जेक्ट फिर दोबारा ओरिजिनल शेप साइज प्राप्त करने। उस फोर्स का नाम क्या था? रीस्टोरिंग फोर्स। दोनों समझ रहे हैं ना? प्रेशर में अप्लाइड फोर्स बाय एरिया है और स्ट्रेस में प्रोड्यूस फोर्स बाय एरिया है। आपने फोर्स लगाया, उसके बाद उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो एक फोर्स डेवलप हुआ, प्रोड्यूस हुआ, जिसका नाम रीस्टोरिंग फोर्स है, दैट इज बाय क्रॉस सेक्शन एरिया इज नोन एज स्ट्रेस। डायमेंशन की बात करें, फोर्स का डायमेंशन डालिए, एरिया का डालिए, सॉल्व कीजिए। ये स्ट्रेस दो तरह के होंगे, नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस। अगर फोर्स परपेंडिकुलर लग रहा हो, देखो ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स के अकॉर्डिंग है, नाम का डिफिनेशन। नॉर्मल का मतलब होता है अभिलंब, परपेंडिकुलर, लंबवत। अगर फोर्स कैसा लग रहा हो? बिल्कुल 90 डिग्री के कोण पे लग रहा हो। ये वायर है, इसे एक ऑब्जेक्ट को लटका है, वेट किधर रहता है? वर्टिकली डाउनवर्ड। यस, वर्टिकली डाउनवर्ड। यहाँ पे अगर हम एक सर्कल लाइन खींचे और वेट लग रहा है नीचे, ये एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री। वेट लग रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड, इस सरफेस के साथ कितना एंगल बना रहा है? 90 डिग्री। यस। अगर लंबवत बल लग रहा हो, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हो, उस कंडीशंस में जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल स्ट्रेस। और अगर छूता हुआ लग रहा हो, स्पर्श करता हुआ लग रहा हो, उसको जो स्ट्रेस होगा वो कहलाएगा शियर स्ट्रेस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। एक आज आप बताइए आपको नॉर्मल स्ट्रेस, अगले लेक्चर में बताया जाएगा व्हाट इज शियर स्ट्रेस। आप लोगों के मन में कोई सवाल हो, एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, यू कैन आस्क। ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन? क्रॉस सेक्शन बताए ना, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल किसी ऑब्जेक्ट को लेंथ के परपेंडिकुलर छोटे छोटे पीस में कट किया जाए, देन द एरिया ऑफ ईच स्मॉल पार्ट इज नोन एज क्रॉस सेक्शनल एरिया। इतना ये दोस्तों, धन्यवाद।